जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी हम लोग 70th बीपीएससी के लिए मेंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। एक सीरीज के माध्यम से लगातार क्लासेस हो रही है जिसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आज इस सीरीज में देखने वाले हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो कल के डेट में ये आया हुआ है ना। तो इनको हम लोग देखेंगे। ये आपके करंट अफेयर्स में संबंधित देखने को मिल सकता है और इकोनॉमी के पार्ट में भी देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको जीएस पेपर 1 के आपका पार्ट सेकेंड में देखने को मिल सकता है और आपका जीएस पेपर 2 के भी पार्ट सेकेंड में आपको देखने को मिल सकता है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू में ये सब देखने को मिल सकता है। मतलब ये दो पार्ट में दोनों के दोनों जीएस पेपर में देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ सकता है। तो और आपको पता है कि आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, उसके बाद बजट हो गया, इससे संबंधित सवाल बनाए जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको पूरा डिटेल से समझेंगे। इसका एक मॉडल आंसर के तौर पर समझने वाले हैं कि क्या क्या इस साल में सर्वेक्षण के तौर पर बताया गया है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अंतिम में जो है इससे संबंधित दो सवाल आपके लिए मेंस के जो है ना 2 क्वेश्चंस भी हम दिए हैं। तो आप इसको लिख के टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में जो है ना वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको कॉपी चेक हो जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है आज के सेशन में। क्या कहा जाता है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण मतलब होता क्या है, जो पिछले साल जो हम लोग अचीव किए हैं, मतलब हम लोग जो किए हैं, कार्य किए हैं, उनमें उनका डाटा हम लोग को पब्लिश किया जाता है सरकार के द्वारा कि पिछले साल जो है 2024-25 में जो हुआ है, मतलब इसलिए पिछले साल जो हुआ है उनकी पूरे डाटा को पब्लिश कर दिया है कि हम लोग इतना इतना अचीव किए हैं, इतना खर्च किए हैं और हम लोग का इतना लक्ष्य था और इसमें से इतना लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं। तो ये होता है आर्थिक सर्वेक्षण, है ना। बजट होता है क्या, बजट जो है ना अगले साल का प्लान होता है कि भाई हम लोग इसके अगले साल जो है ना उनको इस तरह से तैयारी करेंगे, इतने रुपया इनमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये लक्ष्य है हमारा। ये सब चीजें होती वो बजट में। ये हमारी जो पिछले घटित हो गई है, जो हम लोग का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें से क्या क्या अचीव कर चुके हैं, है ना। इतना तो आप सभी को पता होगा। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, अध्याय 1 बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन के तौर पर हम लोग इसको देखेंगे आज के सेशन में। इसका मॉडल आंसर के तौर पर देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहली बात इसका जो है ना थोड़ा सा क्या क्या इसका डिफिनेशन के तौर पर चर्चा की है। जैसे बिहार के पिछले 2 दशकों में आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण गति की है, जिससे राज्य के सामाजिक आर्थिक सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मतलब ये पिछले 2 दशकों में देखने को मिल रहा है कि आर्थिक विकास में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके साथ साथ जो है राज्य के जो है सामाजिक स्थिति हो गया और आर्थिक यानी कि इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखे तो इसमें जो है उल्लेखनीय आखिर काफी हद तक सुधार देखने को मिली है ना। बिहार में भी काफी अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रही है। ये आर्थिक सर्वेक्षण कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको समझते हैं। राज्य सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलों और आर्थिक सुधारों के कारण जनता की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। जैसे आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक कल पोस्ट डाला था कि बिहार के जो अभी एक नया जो पब्लिश किया था न्यूज़पेपर वाले ने दिया है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय में जिला के आधार पर सबसे ज्यादा जिला जो है ना कौन से जिले के व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति आय अधिक है और किस जिले का सबसे कम है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए और उससे अपडेट आपको मिलते रहेगा, है ना। और जैसे इसमें क्या कहा जाता है, साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय वृद्धि यानी कि उन्नति हुई है। मतलब इसमें आप देखोगे सामाजिक आर्थिक के साथ साथ बिहार में जो है ना अभी आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से ये कहा गया है कि यहाँ की स्वास्थ्य भी, उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, इन तमाम क्षेत्रों में उल्लेखनीय उन्नति हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये आपका डिफिनेशन के तौर पर ये आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है ना। और आगे चलते हैं, आगे क्या कहा जाता है, बिहार की अर्थव्यवस्था पर आकार और वृद्धि दर, यानी कि ये जो ना बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार और वृद्धि दर क्या क्या है इसको समझते हैं। अब सबसे पहली बात देखिए, आधार वर्ष जो है ना 2011-12। देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता होगा, प्रीलिम्स में आप पढ़े होंगे 2021-22 में यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण का आधार बेस कितना माना जाता है, बेस लाइन कितना माना जाता है 2011 से 12, ठीक है। तो उसी पर आधारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी
कि जीडीपी जो है ये जीएसडीपी के आंकड़ों के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ रुपए थे। मतलब ये जो बेस लाइन है उस समय 2011-12 में भारत का जो है ना जीएसडीपी जो है ना कितना था, 2.4 लाख, यानी कि लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास है ना, 2.5 लाख करोड़ के आसपास थी। और अभी वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में यानी कि 2023-24 की आंकड़ा अगर देखें तो इसमें 3.5 गुना बढ़कर 8.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मतलब कि 2.5 लाख करोड़ से 8.5 लाख करोड़ तक बढ़ गई है। लगभग देखोगे तो 3.5 गुना की वृद्धि हुई है। ये जीएसडीपी के तौर पर हम लोग देख रहे हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के माध्यम से, है ना। और इससे स्पष्ट होता है कि राज्य ने उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त की है। इससे ये हम लोग क्या समझ सकते हैं, जो इतनी वृद्धि हुई है ना, इससे हम लोग का ये तात्पर्य निकल रहा है कि ये जो है ना राज्य के उच्च स्तर आर्थिक विकास की दर को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, है ना, कि बढ़ोतरी कर रही है, विकास कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, है ना। और आगे है, आगे देखिए ये जो ना आपकी ये सेशन आपका 71 के प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल होने वाली है, तो आप सभी जुड़े रहिए। देखिए वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य 8,54,429 करोड़ रुपए है। यानी जैसे आपको यहाँ पे बताया था ना 8.5 लाख करोड़, उसी को पूरा डिफाइन में क्या है, 8,54,429 करोड़ रुपए। और 2011-12 के अनुसार देखोगे तो 4,64,540 करोड़ रुपए आंका गया है। और 2023-24 में जीएसडीपी की वृद्धि दर पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्तमान मूल्य पर 14.5% और 11-12 के स्थिर मूल्य पर 9.2% अनुमानित है। ठीक है। और 2023-24 के पिछले वर्ष की अपेक्षा बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 12.8% बढ़कर जो है 66,828 रुपया और स्थिर मूल्य पर 7.6% से बढ़कर जो है क्या हो गया 36,333 रुपया हो गया है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण ये सब चीज में आपको डाटा ही देखने को मिलेगा, तो आप डाटा को देखना होगा और डाटा को ऐड भी करना होगा, है ना। इसमें आपको जो है ये सब ध्यान रखना ही होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो जीएसडीपी के तौर पर प्रमुख क्षेत्रवार योगदान के तौर पर देखिए 2011-12 के स्थिर मूल्य पर क्षेत्र जैसे 2023-24 के योगदान में तृतीय सेवा क्षेत्र है, जो कि इसको हम लोग आगे भी देखने वाले हैं, इसका पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसको मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूं। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में 58.6% प्राप्त हुआ है और द्वितीय क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है और उसमें देखिए 21.5% और प्राथमिक यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसमें देखिए 19.9% की ये जो इसका योगदान रहा है। तो ये डाटा भी आप रखेंगे प्रीलिम्स के तौर पर, आप मेंस में भी इसमें बीच में ऐड कर सकते हैं ना, तो ये आपको डाटा याद रखना होगा। देखिए आगे क्या कहा जाता है, आगे देखिए आर्थिक संरचना सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी कि जीवीए में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीवीए में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर विभिन्न क्षेत्रों का योगदान निम्नलिखित क्या है ना, कि किन किन क्षेत्रों में किस तरह का योगदान दिया गया। जैसे अभी आपको मैंने शॉर्ट में बताया ना यहाँ पे जीवीए के बारे में कि इतना इतना प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में इतने इतने % का योगदान दिया गया है ना। अब इसको हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है तीसरा क्षेत्र कहा है यानी कि सेवा क्षेत्र। देखिए सेवा का क्षेत्र है, बीमा का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है ना, और संचार सेवा का क्षेत्र है। ये सब आपका तृतीय क्षेत्रों में आएगा। ये डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं कि कृषि किस क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में रखा जाता है। कृषि को जो ना प्राथमिक क्षेत्रों में रखा जाता है। और बीमा बोले तो स्वास्थ्य बीमा है ना, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा बीमा, वित्तीय सेवाएं हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, है ना। ये सब चीज किस पे रखा गया है, तृतीय में। तृतीय मतलब ये सेवा क्षेत्र में एक प्रकार का आपको देखो याद करने का तरीका है आपका। जैसे वित्तीय सेवाएं हो गया, शिक्षा आपका प्रकार का सेवा दिए रहा, सेवा के क्षेत्र में आ गया। बीमा भी एक प्रकार का सेवा के क्षेत्र में आ गया। तो ये सब तृतीय क्षेत्रों में रखा गया है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या कहा गया है, तृतीय क्षेत्र बिहार की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है। बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, तृतीय क्षेत्र है, जिसका 2023-24 में 58.6% योगदान है। यहाँ पे है ना 58.6% योगदान आपको दिख रहे हैं, है ना, दिखा दिए, है ना, 58.6% है। तो इसी को पूरे डिटेल्स में बताया जा रहा है। ओके, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इस क्षेत्र में मुख्यतः व्यापार, परिवहन, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सेवाएं आती है। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है व्यापार और मरम्मत सेवाएं, इसमें 14.8%,
परिवहन, भंडार, संचार और प्रसारण सेवाएं 10.2%। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए स्थावर संपदा, आवास, स्वामित्व सेवा एवं पेशेवर सेवाएं 9.5%, पथ परिवहन का योगदान 5.4%, वित्त सेवाओं का योगदान 4.6%। उसी प्रकार आप हम लोग द्वितीय क्षेत्र में देखेंगे जो उद्योग क्षेत्र को कहते हैं हम लोग, इसका 21.5% था, है ना, 21.5% है। और द्वितीय क्षेत्र में जिनमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जलापूर्ति सेवाएं शामिल है, बिहार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि बिहार के जो ना ये द्वितीय क्षेत्रों में जो इसका अहम भूमिकाएं हैं। जैसे विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है 7.6%, निर्माण क्षेत्र का योगदान है 11.3%, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं का योगदान 2.7% है। उसका प्राथमिक क्षेत्र में देखेंगे जिसको हम लोग कृषि हो गया, संबद्ध गतिविधियां हो गया, इसका योगदान कितना है 19.9%, है ना। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान होता है, पता है। फसल क्षेत्र का योगदान 9.9%, पशुधन क्षेत्र का योगदान 6.3%। ठीक है, इस प्रकार हम लोग तीनों के तीनों क्षेत्रों को देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे पूंजी निर्माण और निवेश परिदृश्य। इसमें क्या कहा गया है, पूंजी निर्माण और निवेश परिदृश्य में बिहार में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पूंजी निर्माण और निवेश को बढ़ावा दिया गया है। क्या क्या क्या, ये पूंजी निर्माण को काफी बढ़ावा दिया गया है ना। इसमें निवेश को और निर्माण के लिए इसमें बढ़ावा दिया है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। उसी प्रकार राज्य का सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2019-20 में 9,346 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में जो ना 38,986 करोड़ रुपया हो गया है। यानी क्या क्या जा रहा है, इसके पूंजी निर्माण की जो है ना आपका 2019 से 20 में इतना था और उससे अभी वर्तमान समय में कितना हो गया 38,986 करोड़ रुपया। ठीक है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे देखिए जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2019-20 में 1.6% था, जो 2023-24 में 4.6% हो गया। ये डाटा आपको याद रखना होगा भाई, है ना, ये सब चीज आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा जा रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के मुख्य निष्कर्ष। यानी हम लोग तो इसको पूरा उसके जो क्या क्या चीजें थी, क्या प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में किनका किनका योगदान कितना रहा, इन सब तमाम चीजों को मतलब मुख्य चीजों को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग अंतिम में इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, निष्कर्ष को हम लोग समझते हैं, है ना। बिहार सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में राज्य की आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक रुझानों को दर्शाता है। ठीक है, क्या करता है, गतिविधियों को जो है इसमें सकारात्मक रुझानों को दर्शा रहा है। उसके बाद अभी जो वर्तमान समय में आर्थिक सर्वेक्षण आया है इसके बारे में बताया जा रहा है। और बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में तेज रही है, जिससे आगे और विकास की संभावनाएं मजबूत हुई है। ठीक है, और बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल ही के वर्षों में तीव्र वृद्धि देखी गई है, जिसका प्रभाव सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में भी पड़ा है और सेवा क्षेत्र की प्रमुखता बनी हुई है, जबकि औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में भी सुधार के संकेत हैं। और अंतिम पॉइंट में है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार आर्थिक सुधारों, नीति पहलों और सार्वजनिक निवेश के माध्यम से राज्य के आने वाले वर्षों में और अधिक आर्थिक प्रगति करेगा। तो ये सब निष्कर्ष है कि क्या क्या हुई है 2024-25 में, इसके आर्थिक सामाजिक में इसकी गतिविधियों में जो सकारात्मक रुझान दर्शाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसके बिहार की अर्थव्यवस्था में जो काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। देश में इसमें जो काफी तुलना में देश की तुलना में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है बिहार की आर्थिक अर्थव्यवस्था। और इसका हम लोग जो है ना ये हाल के वर्षों में इसका जो तीव्र गति से इसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखने को मिली है। और हम लोग इसमें जगह कृषि के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, औद्योगिक के क्षेत्र में भी काफी सुधार देखने को मिल रही है। उसके बाद इसमें जो ना जैसे इसमें आर्थिक सुधार हो गया, नीति पहल हो गया, सार्वजनिक निवेश हो गया, इसके माध्यम से राज्य में जो आने वाले वर्षों में इसके आर्थिक प्रगति देखने को मिल रही, ये सब निष्कर्ष हो गया। तो हम लोग इस सेशन में क्या देखें, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024 का जो ना पहला पॉइंट जो था आपका, ये बिहार की अर्थव्यवस्था की अवलोकन को हम लोग पूरा डिटेल से इस तरह से मॉडल आंसर के तौर पर देख चुके हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसका जो ना इसका क्या भूमिकाएं हो सकती है, इसका क्या मुख्य जो पार्ट होगा, बीच का पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनमें क्या लिख सकते हैं, है ना। उसके क्या क्या डाटा आए हुए हैं, डाटा को बता चुके हैं। उसके बाद हम लोग इसका निष्कर्ष भी बता दिए हैं, है ना। निष्कर्ष में भी क्या क्या लिखना
है वो भी हम लोग देख चुके हैं। और आपको अंतिम तौर पर देखने वाले हैं कि अभ्यास के लिए प्रश्न यानी कि आप प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न आपको आपके लिए दिया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर आप जो ना टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में आप जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था में पिछले 2 दशकों में हुए विकास की मुख्य विशेषताएं क्या रही है। मतलब पिछले 2 दशकों में इसके विकास की मुख्य विशेषताएं क्या रही है, इसको आपको बताना। ये एक पॉइंट में आपको तौर पर है ना, ये लगभग आपका 38 अंकों में है, 38 अंकों में और 38 अंकों में लिख के लाना है, ठीक है। उसी प्रकार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर राज्य की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख कारकों और इसकी सामाजिक आर्थिक प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। मतलब ये अभी जो डाटा आएगी हुए इससे क्या होता है, क्या आर्थिक वृद्धि में क्या प्रमुख कारक रहे हैं और इसकी जो जैसे सामाजिक आर्थिक प्रभाव का क्या विस्तार हुआ है, इसको विश्लेषण करना है, ठीक है। और इसका अंतिम में है बिहार, दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की संरचना में तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है। मतलब ये किन किन क्षेत्रों में कितना कितना योगदान रहा है ये आपको बताना। जैसे मैंने बताया भी ना कि कृषि के क्षेत्र में कितना था, द्वितीय क्षेत्र में कितना था, तृतीय क्षेत्र में कितना था, ये आपको दर्शाना है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के आधार पर बिहार की आर्थिक संरचना में आ रहे परिवर्तनों की विवेचना करें और उनके दीर्घकालिक प्रभाव पर चर्चा करें। ये सब भी आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आप दोनों के दोनों सवाल के लिख के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कीजिएगा और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां ज्वाइन करके फ्री में ले सकते हैं। तो इस प्रकार आज का सेशन कंप्लीट हुआ और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण का हम लोग एक झलक मॉडल आंसर के तौर पर देख चुके हैं, है ना। तो इसको आप इसको रिवीजन कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपना क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।